ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान की जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी समेत तमाम सिख समुदाय के नेता भी राहुल के बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अपने अमेरिका दौरे के दौरान वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने एक सिख व्यक्ति भलिंदर सिंह विरमानी से बातचीत में सवाल उठाया था कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की इजाजत है। दरअसल इस सवाल के जरिए राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। लेकिन अब भलिंदर सिंह विरमानी ने जो जवाब इस मामले को लेकर दिया है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। राहुल ने बातचीत में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने की इजाजत होगी। इस पर भलिंदर सिंह ने कहा कि धार्मिक चिन्हों की आजादी पर राहुल का दावा बिल्कुल गलत है। राहुल ने यह भी कहा था कि सिख के तौर पर कड़ा पहन पाएंगे या नहीं। भलिंदर ने राहुल को जवाब दिया कि उन्हें भारत में कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। राहुल ने कहा था कि इस बात की लड़ाई है कि सिख गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं। इस पर भलिंदर ने जवाब दिया कि भारत में सिख ही नहीं, मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने मुझसे कोई सवाल किया था, पर लेकिन वो सवाल नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक टॉपिक ऐसा छेड़ा, सिखों के लेके टॉपिक ऐसा छेड़ा, और अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सिख शख्स जो था वो मैं ही बैठा था, तो शायद उनको और कोई नहीं दिखाई दिया होगा, मैं ही सबसे फ्रंट रो में दिखाई दिया। तो उन्होंने मेरी तरफ उंगली करके मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया भलिंदर सिंह। तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखने के बाद सिखों के ऊपर टिप्पणी करनी शुरू की। वो कोई सवाल नहीं था, वो उनकी स्टेटमेंट थी। अगर मुझसे वो सवाल करते तो शायद मैं तभी ये आंसर दे देता, शायद मैं ये तभी सवाल उनसे पूछता कि सर आपको कहाँ से ये रिपोर्ट मिली है, कौन दे रहा है आपको रिपोर्ट, कहाँ से आपको ये पेपर्स मिले हैं, क्या ये वाकई अगर सच है तो कहाँ पे सच है, भारत के किस कोने में ये सच है, तो मैं वहीं पूछ लेता। और मुझे लगा भी कि शायद जब राहुल गांधी की स्पीच खत्म हो जाएगी तो हमें पत्रकारों को मौका दिया जाएगा कि हम राहुल गांधी को सवाल करें, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। तो तकरीबन राहुल गांधी ने जो स्पीच दी वो तकरीबन 20 मिनट, 15 या 20 मिनट की स्पीच थी। और 15-20 मिनट की स्पीच के बाद, क्योंकि उस हॉल में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जो जमावड़ा था, वर्कर्स मौजूद थे, वेलकम सेरेमनी थी राहुल गांधी की, तो उस 20 मिनट की जो स्टेटमेंट थी, उनकी स्पीच थी, स्पीच के बाद ही फौरन पूरे स्टेज पे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया, और तकरीबन हमें मौका ही नहीं दिया गया कि हम किसी भी तरह का सवाल जो है राहुल गांधी से कर सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करके देश विदेश दोनों में झूठ फैला रहे हैं। मेघवाल ने आरोप लगाया कि सिख धर्म पर वॉशिंगटन में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो सरासर झूठ है। वो तो प्रधानमंत्री जी के हर समय आलोचना करते हैं, फिर कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। तो ये क्या चीज है भाई? जब आपको प्रधानमंत्री की आलोचना का इतना अधिकार मिला हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक गालियां निकालने का, फिर भी आप कहते हो लोकतंत्र नहीं है। खड़गे जी से भी पूछना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की संस्थाएं खतरे में। कहां खतरे में बताओ? आप सुबह से लेकर शाम तक, खड़गे जी सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं। कितनी गालियां देते हैं, कितनी गालियां दी उन्होंने, क्या क्या कहा है, हाउस में भी कहा है। इसका मतलब आपको बोलने की आजादी है, और आप कहते हो बोलने की आजादी नहीं। आप कहते हो सिख धर्म मानने वालों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं। ये कितना झूठ फैला रहे हैं ये। अब की बार किस किस सरकार में आगे बढ़ेंगे। और अब बात होगी हरियाणा के चुनावी दंगल की, जहां हरियाणा में कांग्रेस की आखिरी लिस्ट आने के साथ ही गुटबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस की लिस्ट में कुमारी शैलजा को लंबा झटका लगा है तो हुड्डा समर्थकों की चांदी रही। कुमारी शैलजा उकलाना सीट से अपने भतीजे हर्ष के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन यहां से हुड्डा समर्थक नरेश सेलवाल को कांग्रेस का टिकट दे दिया गया है। कुमारी शैलजा को नारनौल सीट पर भी बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर अजय चौधरी को यहां से कैंडिडेट घोषित कर दिया था, लेकिन अब टिकट हुड्डा समर्थक जसबीर सिंह जस्सी को मिला है। कांग्रेस ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 89 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में 2019 विधानसभा चुनाव हारे हुए 12 नेताओं को एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसमें 34 नए चेहरों को भी जगह दी गई है। 7 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी हर चुनाव में कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती रही है।
हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट में भी सियासत में ऊंची पकड़ रखने वाले परिवारों को जमकर टिकट्स बांटी गई हैं। कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया गया है। सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण को कालियत से टिकट दी गई है। सांसद जयप्रकाश ने लिस्ट आने के पहले ही अपने बेटे विकास सहारण का नामांकन भी भरवा दिया था। पंचकुला से पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन को उम्मीदवार बनाया गया है। चंद्रमोहन खुद हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कांग्रेस ने मुलाना सीट से पूजा चौधरी को मैदान में उतारा है, जो अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की पत्नी हैं। कांग्रेस की लिस्ट में भूपेंद्र हुड्डा के समधी करण दलाल का भी नाम है। करण दलाल को पलवल से टिकट दिया गया है। करण दलाल ने भी टिकट मिलने से पहले ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। कांग्रेस ने बगावत को थामने के लिए भले ही नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक लिस्ट जारी की हो, लेकिन जिनका टिकट कटा उन नेताओं ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिवांग विधानसभा से पूर्व विधायक ललित नागर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने यहां से रोहित नागर को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद ललित नागर फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने के लिए कह दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हरियाणा की जनता फिर बीजेपी की सरकार बनाएगी। विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा, लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो वो इंडिया भरते तो भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।